हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में पढ़ेंगे डाई के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझते हैं डाई एक्चुअली में क्या होता है। डाइज विच गिव कलर टू अदर substance. Initially, dyes were obtained from natural sources, but Perkin first formed synthetic dye in 1956. Hence, he is also known as the father of organic dye industry. तो डाई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कलर देते हैं। इनिशियली यानी कि शुरुआती समय में डाई जो ऑब्टेन करी जा रही थी वो नेचुरल सोर्स से करी जा रही थी, लेकिन बाद में परकिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिंथेटिक डाई बनाई 1956 में। इसीलिए उनको जाना जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक डाई इंडस्ट्री के नाम से। उसके बाद हम जानेंगे कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड टू एक्ट एज डाई, यानी कि एक कंपाउंड है जो कि डाई की तरह एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए उस कंपाउंड को कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा, जिसमें पहली कंडीशन है द डाई शुड हैव अ अट्रैक्टिव कलर। यानी कि जो डाई का मतलब क्या होता है, किसी कंपाउंड को कलर देना। तो डाई का जो कलर है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब उसे देखकर हमारे माइंड में एक तरीके से इंटरेस्ट आ जाए, अट्रैक्ट हो जाए हमारे माइंड। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, इट्स कलर कैन विदस्टैंड सनलाइट एंड हीट। यानी कि डाई का जो कलर है, जो हमने किसी कपड़ों को दिया है या फिर अपने हेयर्स पर दिया है या किसी अदर सब्सटेंस पर दिया है, वो कलर विदस्टैंड होना चाहिए सनलाइट के एंड हीट के। इसके बाद थर्ड पॉइंट है बी स्टेबल टू सोप वाटर डिटर्जेंट ऑन वॉशिंग। यानी कि जब हमने वो डाई किसी कपड़े पर लगाई है या फिर किसी सब्सटेंस पर लगाई है, उस सब्सटेंस को अगर हम वॉश कर रहे हैं वाटर से या डिटर्जेंट से, तो उसका कलर स्टेबल होना चाहिए, यानी कि हटना नहीं चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है मेक स्टेबल कलर ऑन आवर सब्सटेंस। यानी कि हमारे सब्सटेंस पर जो भी हमने सब्सटेंस लिया है डाई करने के लिए, उस पर कलर जो है वो स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाई क्या है, डाई कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज। तो हमने डाई को क्लासिफाइड किया है सेवरल कैटेगरीज पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। डाई के केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर, एप्लीकेशन के बेसिस के ऊपर और प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर, जिसमें फर्स्ट है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। तो केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने डाई को क्लासिफाइड किया है मेनली 4 टाइप्स में। पहला है एजोडाई, सेकेंड है एंथ्राक्यूनोन डाई, थर्ड है इथाइलासाइनिन डाई और फोर्थ जो है क्यूनोन डाई। तो फर्स्ट एजो डाई जो है, जो कंटेन करके रखता है एजो ग्रुप, और एजो ग्रुप क्या है, एन डबल बॉन्ड एन, एन इज द नाइट्रोजन। एंथ्राक्यूनोन जो डाई है वो डिराइव्ड होती है फ्रॉम एंथ्राक्यूनोन, एक कंपाउंड है, उससे ये डाई ऑब्टेन होती है। उसके बाद थर्ड है थैलासाइनिन डाई, जो कि कंटेन करके रखती है थैलासाइनिन रिंग को। फोर्थ है क्यूनोन डाई, क्यूनोन डाई डिराइव्ड फ्रॉम क्यूनोन, यानी कि क्यूनोन कंपाउंड से जो डाई डिराइव्ड होती है उसको बोला जाता है क्यूनोन डाई। नेक्स्ट हम देखेंगे बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी कि अब हमने डाई को क्लासीफाई करा है उनके एप्लीकेशन के बेस्ड पर, जिसमें फर्स्ट है टेक्सटाइल डाई। टेक्सटाइल डाई ऐसी डाई होती है जो कि यूज़ की जाती है फॉर डाइंग फैब्रिक्स, यानी कि कपड़ों को कलर देने के लिए जो हम डाई का यूज़ करते हैं वो टेक्सटाइल डाई के अंदर आता है। सेकेंड है फूड डाई। फूड डाई यानी कि यूज्ड एज फूड कलरेंट्स, यानी कि हम किसके लिए यूज़ करेंगे, फूड कलरेंट्स, यानी कि फूड को कलर देने के लिए। उसके बाद हम थर्ड देखेंगे लेदर डाई। लेदर डाई यूज्ड फॉर डाइंग लेदर, यानी कि लेदर को कलर देने के लिए जिस डाई का हम यूज़ करते हैं वो रहती है लेदर डाई। फोर्थ है पेपर डाई। पेपर डाई यूज़ फॉर डाइंग पेपर, यानी कि पेपर को कलर देने के लिए जिस डाई का हम यूज़ करते हैं वो रहती है पेपर डाई। आप लोगों ने देखा होगा कलरफुल पेपर आजकल हमारे मार्केट में आ गए हैं, कोई वाइट है, ग्रीन है, येलो है, अलग अलग कलर के आ गए हैं। तो उन्हों के जो हमारे पेपर रेडी होते हैं उन पर भी डाई का यूज़ किया जाता है कलर देने के लिए। थर्ड हम देखेंगे बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो हमने डाइज को क्लासिफाइड करा गया है वो है फोर टाइप की, जिसमें पहला है एसिडिक डाई। एसिडिक डाई यानी कि सॉल्युबल इन एसिडिक सॉल्यूशन, ऐसी डाई जो कि सॉल्युबल होती हैं एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि ऐसी डाई जो आसानी से सॉल्युबल हो जाती हैं एसिड के अंदर। सेकंड है बेसिक डाई, सॉल्युबल इन बेसिक सॉल्यूशन, ऐसी डाई जो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर आसानी से सॉल्युबल हो जाएं, घुल जाएं, उनको हम बेसिक
डाई बोलेंगे। थर्ड है डायरेक्ट डाई, कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू सबस्ट्रेट, मतलब ऐसे डाई जो सबस्ट्रेट पर आसानी से यानी कि डायरेक्टली अप्लाइड कर दी जाए बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ, उनको हम बोलेंगे डायरेक्ट डाई। इसके बाद फोर्थ है जो कि हमने प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखा था, उसका है रिएक्टिव डाई। रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, मतलब इन डाई को, जो कुछ डाई ऐसी होती है जिनको सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेती हैं, ऐसी डाई को हम रिएक्टिव डाई बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ हमने क्लासीफाइड करा है डाई को बेस्ड ऑन ओरिजिन के बेसिस के ऊपर, जिसमें पहला है नेचुरल डाई और सेकंड है सिंथेटिक डाई। तो नेचुरल डाई क्या होती है? नेचुरल डाइज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ऐसी डाइज जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस से, नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होती हैं, जैसे कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स से। इसके अलावा सेकंड है सिंथेटिक डाई, मैन मेड डाइज प्रोड्यूस बाय यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि सिंथेटिक डाई जो कि मैन मेड है, आर्टिफिशियल हैं, जो हमारे द्वारा बनाई गई हैं, उनको हम सिंथेटिक डाई बोलते हैं, जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस का यूजेस करके हमने सिंथेटिक डाइज फॉर्म्ड करी हैं। उसके बाद हम फिफ्थ देखेंगे जो हमने डाइज को क्लासीफाइड किया है, जिसमें है बेस्ड ऑन क्रोमोफोर्स, यानी कि क्रोमोफोर्स के बेसिस के ऊपर हमने डाई को 2 पार्ट में क्लासीफाइड किया है, जिसमें पहला हो जाएगा क्रोमोफोरिक डाई और सेकंड हो जाएगा एक्रोमेटिक डाई। पहला है क्रोमिक डाई। क्रोमोफोरिक डाई कंटेन क्रोमोफोर, यानी कि ये ऐसी डाई होती है जो कि क्रोमोफोर कंपाउंड को कंटेन करके रखती है। इट मीन्स कलर बियरिंग ग्रुप, ये ऐसे ग्रुप लाई करते हैं क्रोमोफोरिक डाई के अंदर जो कि कलर बियरिंग है। सेकंड है एक्रोमेटिक डाई। एक्रोमेटिक डाई जस्ट ऑपोजिट है क्रोमोफोरिक डाई के, यानी कि डू नॉट कंटेन क्रोमोफोर, ये क्रोमोफोर को अपने अंदर कंटेन करके नहीं रखते। इट मीन्स ये किसी को कलर भी नहीं देते। अब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे डाई का, जिसमें मिथाइल ऑरेंज है, मेलाकाइट ग्रीन है, फ्लोरेसेन है, इंडिगो है एंड अल्जरिन है। इसके अलावा बहुत तरीके की डाई पाई जाती हैं। अगर आपको डाई के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करिएगा एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।